तो वर्ल्ड मैप वाला थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। स्थलरुद्ध देश कैसे हैं? तो वैसे देश जो चारों ओर से भूमि से घिरे होते हैं वे स्थलरुद्ध देश होते हैं। इनकी कुल 48 है। इनकी संख्या जो अवरुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश, कुल 48 है। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है, फिर मंगोलिया दूसरा है, फिर लाओस है। तो कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस इस तरह के हैं। 48 देश हैं दुनिया में जो स्थल अवरुद्ध हैं। बफे कंट्री यानी दो बड़े देशों के बीच छोटा देश होता है तो उसे बफर देश कहते हैं। जैसे नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है, तो ये बफर है। फिर द्वीप क्या है? तो वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा होता है तो द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का कब्जा है, तो ये द्वीप होते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। फिर द्वीप समूह, यह द्वीपों का समूह होता है, यानी सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया जिसके पास 13,000 द्वीप हैं। फिर महाद्वीप तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, चारों ओर से जल से घिरा होता है। महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया है। उपमहाद्वीप कैसे? जो किसी महाद्वीप से स्पष्ट कटा हुआ भाग होता है उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में हिंदकुश पर्वत है, उत्तर में हिमालय और पूरब में आराकानयुमा पर्वत है। और पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इसी उपमहाद्वीप में आते हैं। श्रीलंका नहीं आता। लेकिन अंतरीप, ये तीनों ओर से जल से घिरा होता है तो ये अंतरीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्या है? तो यह बहुत बड़ा होता है और तीनों ओर से जल से घिरा होता है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। तो सबसे बड़ा अरब है और इसमें 7 देश आते हैं। तो इस तरह का होता है। भारत भी है लेकिन इसमें सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में 7 देश आते हैं। सऊदी अरब है, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत है। तो सोता क्या है? तो समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति से अंदर की ओर जाता है तो उसे स्रोता या क्रैक कहते हैं। खाड़ी, तो खाड़ी क्या है? ये स्रोत से बड़ा होता है और बड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो इस तरह से जब होता है तो उसे बोलते हैं खाड़ी या गल्फ। खाड़ी को गल्फ बोलते हैं। मैक्सिको है इसमें। फिर खाड़ी यानी बाय वाली होती है जो तो इसमें खाड़ी बाय गल्फ से बड़ा होता है। बाय ऑफ बंगाल, तो तो ये बाय होती है और बड़ी होती है। फिर वाइट, यह है चंद्राकार होता है। सबसे बड़ा वाइट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में है वाइट। फिर तट, समुद्र के किनारे को तट कहते हैं और चेन्नई में मरियाना बीच है। तट और घाट, नदी के किनारे को घाट कहते हैं और समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं। इसको घाट कहते हैं। जय बास घाट, गाय घाट, गांधी घाट आदि तो नदी के किनारे होते हैं। फिर एशिया महाद्वीप क्या है? तो एशिया महाद्वीप सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि यहाँ मेसोपोटामी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगकांग नदी की सभ्यता विकसित हुई। तो इसे एशिया को सभ्यता का पालना करें। 3 सभ्यताएं, 3 यह 3 प्रायद्वीप हैं। यह तो एशिया में 3 प्रायद्वीप हैं जैसे अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। तो 3 प्रायद्वीप हैं एशिया में। प्रायद्वीप एशिया को यूरोप से, एशिया है जो, तो एशिया को यूरोप से कौन? यूराल पर्वत अलग करता है। और सागर में कैस्पियन सागर तथा काकेश पर्वत, तो यूराल सागर, कैस्पियन सागर और काकेश पर्वत यूरोप को और एशिया से अलग करते हैं। प्रमुख स्थलबद्ध या भू आवेशित देश, स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं जो स्थलबद्ध हैं? इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल, भूटान, लाओस। तो ये एशिया के स्थल अवरुद्ध देश हो गए हैं। अब है डिएगो ग्रोसिया, हिंद महासागर में स्थित द्वीप। डिएगो ग्रोसिया क्या है? डिएगो ग्रोसिया तो हिंद महासागर में द्वीप है जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना है। तो डिएगो ग्रोसिया द्वीप है हिंद महासागर में, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। फिर चागोस पियोगा, चागोस आर्कीपियोगा क्या है? हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। चागोस आर्कीपियोगा ये भी हिंद महासागर के द्वीप है।
तो डियोग्राफिया है और चागोस पियोका है। फिर सार्क देते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई। मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है इसका मुख्यालय। 8 देश आते हैं जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और भारत की लड़ाई है तो इनकी बैठकें नहीं हो रही हैं। मालदीव भारत के दक्षिण में है और ये लक्षद्वीप के पास है। तो समुद्र तल से 1/2 मीटर ऊंचा है। पर्यटन उद्योग है, इसके मुख्य कार्य का है पर्यटन है। और मुद्रा इसकी मालदीव की मुद्रा है। तो 1.5 मीटर क्या है तल से ऊंचा है। ये आंसू के आकार का है। ये 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। तो 1948 में ये ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। तो चाय का निर्यातक देश है। तो श्रीलंका है जी श्रीलंका। तो आंसू के आकार का है। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ और चाय का निर्यातक देश है। इन सब की राजधानी पढ़नी थी, अगली किसी चीज़ में पढ़ लेंगे। फिर टर्कोमली या पेट्रोल्डीवो राजधानी पहले केडी थी, बाद में कोलंबो हो गई और वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम श्रीलंका की राजधानी है। इससे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। फिर जाफना जो श्रीलंका से संबंधित है तो तमिल समस्या के लिए है। लिट्टे 1976 में तो लिट्टे की संबंधित जो घटना है जाफना उससे संबंधित है। फिर पॉइंट पेंडो ये जाफना के उत्तर में पॉइंट पेडो वो जगह है। तो जाफना के उत्तर में पॉइंट पेडो है। हम्बलटोटा तो ये बंदरगाह है श्रीलंका और चीन विकसित कर रहा है। तो चीन के पास अब 100 साल के लिए लीज कर दिया है चीन को ये। तो एलिफेंटा दर्रा नहीं है जाफना और श्रीलंका को मुख्य भूमि से अलग करता है। तो इसके पास एलिफेंटा दर्रा है जो जाफना को उत्तरी भाग है जो श्रीलंका से अलग करता है। महाबली नदी 335 किलोमीटर श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबली गंगा। मुद्रा है इसकी रुपया। फिर है नेपाल। भारत 5 राज्य सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड है नेपाल किससे तो उत्तराखंड से, फिर यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। तो 5 राज्यों से भी सीमा बनाता है नेपाल। जड़ी बूटी और जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ जड़ी बूटी मिलती है और जल विद्युत उत्पादन होता है। यहाँ 88% हिंदू हैं। तो 88% हिंदू नेपाल में है। काठमांडू इसकी राजधानी है, मध्य हिमालय में है। पशुपतिनाथ यहाँ मंदिर भी है। जनकपुर यहाँ से भारत के जयनगर शहर के लिए ट्रेन आती है। तो जनकपुर वहाँ है तो भारत में यहाँ रोड ट्रेन आती है। फिर मुद्रा इसका रुपया है। विराटनगर बड़ा शहर है और लूका और जनसब ये सारे हैं। भूटान में क्या है भूटान राजधानी इसकी थिम्पू है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। काला पर्वत है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। काला पर्वत है भूटान में। ये तड़झंझावात का देश कहते हैं। तो भूटान को काला पर्वत भी है, तड़झंझावात का देश कहते हैं। परियोजना कौन सी तो ताला चूखा और दिगाचू बिजली घर ये परियोजना चलती है। ताला चूखा दिगाचू। बौद्ध धर्म मुद्रा कौन सी गुलमोट है और यहाँ बौद्ध धर्म है। यहाँ बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश 1971 में पहले ये 1971 से पहले पूरी पाकिस्तान कहलाता था। 16 दिसंबर 1971 को ये स्वतंत्र हो गया। तो 1971 में स्वतंत्र हो गया। पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता 1972 पाकिस्तान ने 1972 में से मान्यता दी। इसके बाद भारत में सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से। 4000 से लगभग इसकी सीमा लगती है। त्रिपुरा इसे 3 ओर से घेरे। त्रिपुरा को ये 3 ओर से घेरे हुए। विश्व में 50% जूट पटसन का उत्पादन करता है बांग्लादेश करता है। किंतु विभाजन में जूट प्रभावित हुआ है क्योंकि जूट के कारखाने भारत में रह गए हैं। दक्कन की राजधानी वो ढाका जो है इसकी राजधानी बांग्लादेश की। पद्मा के डेल्टा पर है। तो पद्मा का जो डेल्टा है उसी पर है ढाका राजधानी। चटगांव बंदरगाह है। चटगांव एक जो है तो 1930
1930 में सूरसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। ये बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है चटगांव वाला। यूएसए सातवां बड़ा देश है। यूएसए सातवां बड़ा देश, रूस 40वां बेड़ा, सातवां बेड़ा। अच्छा, बेड़े की बात हो रही तो यूएसए ने अपना सातवां बेड़ा यहाँ भेजा और रूस ने 40वां बेड़ा। भारत का विक्रांत, ये सब की चीज़ें यहाँ हुई थी। और जब आज़ाद हुआ तो मुद्रा इसकी टका है। पाकिस्तान तो ये नहरों का देश है। ऐसे 1956 में स्वयं को इस्लामिस्ट घोषित किया। 1956 में इसने स्वयं को इस्लामिस्ट घोषित कर दिया। तो पाकिस्तान है, एबटाबाद पाकिस्तान में है। तो 2011 को लादेन ही मारा गया था एबटाबाद में। फिर तक्षशिला पश्चिम प्राचीनतम विश्वविद्यालय से राजा तक्ष ने बनवाया था। तो तक्षशिला भी वही है और राजा तक्ष ने से बनवाया था। एबटाबाद है, लादेन मारा गया था। पेशावर स्कूल पर आतंकी हमला, गैर कानूनी रूप से हथियार का बाजार पेशावर है। तो पेशावर पाकिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान में, एबटाबाद पाकिस्तान में। खैबर दर्रा अफगान को जाने का मार्ग है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान को जाने वाला मार्ग है। खैबर दर्रा गोमल दर्रा अफगान को जाने वाला ये मार्ग भी है। फिर लाहौर, तो लाहौर भी नेपाल पाकिस्तान में है। और ये IC 414 विमान नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से अपहरण करके इसने लाहौर में उतारा था, इसलिए। फिर ननकाना साहब, तो 15 अप्रैल 1459 को गुरु नानक का जन्म हुआ तालवंडी में। तालवंडी कहते हैं। तो ननकाना साहब ये पाकिस्तान में है। मुल्तान क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। मुल्तान में चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मुल्तान। फिर जकोबाबाद है। तो ये दूसरा सबसे गर्म स्थान है पाकिस्तान में। तो विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है और 56 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ होता है जकोबाबाद में। फिर बलूचिस्तान, तो इसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान राज्य है पाकिस्तान का, तो क्वेटा है। यहाँ ग्वादर बंदरगाह चीन को समर्पित है। तो ग्वादर बंदरगाह है और चीन अब वहाँ बना रहा है। और खनिज से संपन्न वाला क्षेत्र है बलूचिस्तान। मुद्रा यहाँ की रुपया है। और चोलिस्तान यानी थार मरुस्थल को जो है, थार मरुस्थल उसको चोलिस्तान कहते हैं। 1957 में इसने संविधान बना पाकिस्तान का। अब है अफगानिस्तान जो गोल्डन सेंटर है। अफीम का उत्पादन होता है। तो 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये अफीम का उत्पादन करते हैं, तो इसे गोल्डन सेंटर कहते हैं। अफ्रीका अफीम के उत्पादक देश में है। फिर काबुल क्या है? तो राजधानी, यहाँ संसद भवन भारत बनवा रहा है काबुल में। फिर गजनी, महमूद गजनी यहीं का था और 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था, गजनी। फिर कंधार अफगान की द्वितीय राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी रही है कंधार। तो ये अफगानिस्तान में। फिर बामियान, यहाँ बुद्ध की सब सूची प्रतिमा थी जिसे तालिबानी आतंकी उन्होंने बम से उड़ा दिया है। अब आसियान देश हैं। तो इनकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। यानी इनकी स्थापना और पहले हो गई थी, सार्क देशों से पहले 1967, 8 अगस्त 1967 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वहाँ हुई है। और 10 देश इसमें शामिल है। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये देश यहाँ आते हैं। फिर है म्यांमार क्या है? तो म्यांमार इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। इसका पुराना नाम बर्मा है। पुराना नाम बर्मा के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग हो गया है बर्मा। इसकी राजधानी पहले मांडले थी, बाद में रंगून बन गई। अब नेपिडा इनकी राजधानी है। भारत के साथ पटकोई सारामती आराकामियोमा पर्वत हैं जो सीमा लगाते हैं। तो पटकोई सारावती आराकामियोमा
पर्वत सीमा बनाते हैं। तो कोको द्वीप है जो समुद्र में, ये पहले भारत का था कोको द्वीप, लेकिन नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिया था, तो कोको द्वीप है। फिर रंगून, यहाँ अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर का मकबरा है। इरावती नदी, यहाँ की नदी है इरावती नदी, 1270 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, शान के पठार से होकर गुजरती है, तो शान का पठार है, तो इरावती यहाँ से इस साइड से जाती है इरावती नदी। यहाँ पे थाईलैंड इसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती, तो थाईलैंड है, तो थाईलैंड की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। ये सफ़ेद हाथियों का देश है। मेकोंग यहाँ की प्रमुख नदी, यहाँ की प्रमुख नदी कौन है? मेकोंग है। थाईलैंड की प्रमुख नदी मेकोंग है। यह रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रबड़ उत्पादन करता है। क्रो नहर, अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी क्रो नहर है जो, तो अंडमान सागर है और थाईलैंड की खाड़ी इनको अलग करती है, क्रो नहर। बैंकॉक है यहाँ पे, इसकी राजधानी है पटाया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है। लाओस कैसा है? स्थलबद्ध देश है। लाओस स्थलबद्ध देश है, इसका बिजली ग्रिड चीन के हाथ में है, तो लाओस है स्थलबद्ध देश। फिर कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिभुज में नहीं आता, तो कंबोडिया जो है वो गोल्डन ट्रायंगल में अब नहीं आता है, पहले भी नहीं आता था। यहाँ अंकोर वाट का मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था, विष्णु भगवान को समर्पित है अंकोर वाट का मंदिर। गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिभुज में अफीम उत्पादक देश हैं, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस शामिल है, तो लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस शामिल है, लेकिन ये कंबोडिया नहीं है, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है। तो थाईलैंड स्थलबद्ध है और लाओस भी है। लाओस मतलब स्थलबद्ध नहीं है, चीन से सीमा नहीं लगाता, लाओस भी नहीं लगाता। कंबोडिया स्थलबद्ध देश है लाओस की। वियतनाम जो है ये 17 डिग्री समांतर रेखा, 70 डिग्री जो समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, 2 भागों में विभाजित कर देती है वियतनाम को। 70 डिग्री की समांतर रेखा। वियतनाम युद्ध 1955 से 75 के दौरान हुआ। यूएसए ने यहाँ युद्ध किया था। यह युद्ध वियतनाम का सबसे बड़ा नए हो ची मिन्ह यहाँ का बड़ा शहर है और हनोई यहाँ की राजधानी है। तो 17 करोड़ के यहाँ बम यूएसए ने गिराए थे। वियतनाम जैसी कि हो ची इसकी राजधानी है। 75 में यूएसए ने यहाँ बम गिराए थे और वियतनाम का सबसे बड़ा शहर नायक है, हो ची मिन्ह यहाँ की। मलेशिया तो 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ। मलेशिया 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ है और यह 2 भागों में है। पश्चिम भाग मलाया प्रायद्वीप पे 2 भागों में है, तो पहला भाग मलाया प्रायद्वीप पे है, जबकि पूरे वाला जो भाग है वो बोर्नेई द्वीप पे है, तो पूरा वाला भाग जो है वो बोर्नेई द्वीप पे है, पश्चिम वाला भाग मलाया द्वीप पे है। मलाया जो है रबड़ उत्पादक है। इसी राजधानी कुआलालंपुर है, जो इसकी प्रशासनिक राजधानी है और राजनीतिक पुत्रजया है। तो इसमें राजधानी है कुआलालंपुर है और इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। जापान सागर और पीला सागर, जापान सागर है, पीला सागर है। फिर है सिंगापुर, यह 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ, तो सिंगापुर जो है वो मलेशिया से निकला है।
अगस्त 1965 में 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। तो कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। ये अमराव शहर को बना रहा है। बोर्नेई, तो मलेशिया से बोर्नेई जो देश है, मलेशिया से 3 ओर से, तो एक द्वीप अलग है जो पूरब में उस पर है। तो ये मलेशिया से 3 ओर से घिरा है। तो मलेशिया बोर्नेई क्या है, मलेशिया से 3 ओर से घिरा है। यहाँ पेट्रोल अधिक है। बोर्नेई द्वीप पर यह एकमात्र देश है जो पूर्णतः बसा है। तो बोर्नेई द्वीप है, तो वहाँ पर पूर्णतः बसा वाला द्वीप है ये। यहाँ मलेशिया है भी बसा है इसी द्वीप पर, और बोर्नेई है, और हो सकता है इंडोनेशिया का कोई कुछ क्षेत्र हो। बंदर शेर की राजधानी है। अब है इंडोनेशिया। ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यहाँ सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। यह 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। 17 अगस्त 1945 को क्या पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ है ये। तो 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। यह तेज जहाज से अधिक द्वीप है। यह 13,000 से अधिक यहाँ पे द्वीप है, किंतु इसका 95% भाग मात्र 95% भाग 5 द्वीपों पे है। तो उसके महत्वपूर्ण जो द्वीप है उसमें है सुमात्रा, जावा, बोर्निया, तो बोर्निया में कलिमतान जो है, और सुलावेसी और इरियन जया। तो ये 5 महत्वपूर्ण मतलब इसके द्वीप हैं इंडोनेशिया के। सुमात्रा है, फिर जावा है, फिर बोर्निया है, बोर्निया में जो कालीमतान है वो वाला क्षेत्र है इसका, फिर सुलावेसी है, और इरियन जया है। सुमात्रा क्या है, तो ये रबड़ और पेट्रोल उत्पादक है। सुमात्रा वाला द्वीप है तो रबड़ और पेट्रोल का उत्पादक है। ये मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग, मलक्का जल संधि है उसे मलेशिया से अलग करती है सुमात्रा द्वीप को। फिर जावा, ये इंडोनेशिया का हृदय है। इसी द्वीप पर इसकी राजधानी जकार्ता है। जावा पर इसकी राजधानी जकार्ता है, लेकिन अब इसकी राजधानी चेंज भी होती है। बानदुंग शहर है जो विश्व का 80% सिनकोना उत्पादन करता है। बानदुंग शहर है, यहाँ पे 80% सिनकोना का उत्पादन करता है। सिनकोना की छाल से कुनैन का प्राप्त होती है, मलेरिया की दवा में है। फिर सुंडा जल संधि, सुंडा जो जल संधि है वो हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। तो सुंडा जल संधि है तो कौन, हिंद महासागर इस साइड, यहाँ जावा सागर, इन दोनों को जोड़ती है। सुमात्रा और जावा को अलग करती है क्योंकि बीच में होकर जाती है। फिर बोर्निया, यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बोर्निया क्या है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। इस पर 3 देशों है, बोर्नेई है, जैसे यहाँ पे मलेशिया का भी इसका इस पर रहता है, और इंडोनेशिया का कालीमतान है। फिर इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्निया पर बसा उसे कालीमतान कहते हैं, और यह द्वीप पेट्रोल उत्पादक है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया ही है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, तो मेडागास्कर कहते हैं। हिंद महासागर में मेडागास्कर है, लेकिन एशिया का बोर्निया है। इरियन जया, ये न्यू गिनी द्वीप, जो इरियन जया जो एक द्वीप है इंडोनेशिया का, वह है न्यू गिनी द्वीप है जो विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। तो विश्व का जो दूसरा बड़ा द्वीप है ये बोर्निया एशिया का बड़ा था, और ये विश्व पहला तो ग्रीनलैंड है क्योंकि विश्व में, दूसरा है न्यू गिनी द्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पर 2 देश रहते हैं, इंडोनेशिया का इरियन जया है और पापुआ न्यू गिनी रहते हैं। तो इरियन जया पर रहते हैं। फिर तिमोर लेस्टे है, तो यह इसकी राजधानी दिल्ली है। तो तिमोर लेस्टे इंडोनेशिया के पास ही में छोटा सा है। यह पुर्तगाल का उपनिवेश था। 2000 को यह इंडोनेशिया से स्वतंत्र हो गया। तो तिमोर लेस्टे इसकी राजधानी दिल्ली है, और 2002 में यह इंडोनेशिया से स्वतंत्र हो गया है दिल्ली, तिमोर लेस्टे।
इसके बाद फिलीपींस से ऊपर के जाने पर फिलीपींस है। ये 2 बड़े द्वीप हैं फिलीपींस यह 2 बड़े द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप लुजोन है, जबकि दूसरा बड़ा द्वीप मिंडानाओ है। तो 2 द्वीपों पर है ये फिलीपींस, लुजोन और मिंडानाओ। इंडोनेशिया फिलीपींस है और लुजोन और दूसरा मिंडानाओ है। सबसे गहरी जो खाई है, सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई, इसकी गहन चोटी है, मतलब सबसे गहरी वो यहाँ पर है। मिंडानाओ द्वीप जो है के उत्तर में मिंडानाओ द्वीप के उत्तर में मिंडानाओ की खाड़ी 10,497 मीटर की है। फिर मिंडानाओ द्वीप के पूरब में मरियाना की खाड़ी है, उत्तर में मिंडानाओ की खाड़ी है और पूरब के साइड जाने पर क्या है, मरियाना की खाई है, जो विश्व की सबसे गहरी खाई। मरियाना की खाई जो है वो सबसे गहरी खाई है विश्व में, 11,2200 मीटर की है। लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी मनीला है। तो कौन से द्वीप पर है? लुजोन द्वीप जो पहला वाला है। लुजोन द्वीप पर मनीला इसकी राजधानी है। मनीला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है मनीला में, और मनीला में ही एशिया का विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। तो लुजोन द्वीप पर है। अब लुजोन जल संधि भी यहीं पे है, जो दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर को जोड़ती है। तो दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर को जोड़ती है लुजोन जल संधि। फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है, क्योंकि ताइवान एक छोटा सा राज्य देश है चीन के दक्षिण में, उसको अलग करती है। चीन एशिया का मरीज कहते हैं। ये क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है। तो तीसरा बड़ा देश है चीन, और इसकी जनसंख्या के आधार पर पहला बड़ा देश था, लेकिन अब दूसरा हो गया क्योंकि भारत पहले पर आ गया है। यह मंडरिन भाषा बोली जाती है। तो कौन सी? मंडरिन भाषा यहाँ बोली जाती है। इस देश का 50% पर्वत और 35% पठार है और 15% मैदान है। तो इस तरह 35% यहाँ पठार हैं, 15% यहाँ मैदान है, तो यहाँ 50% तक क्या है, पर्वत हैं। विश्व में सर्वाधिक एंथ्रेक्स, कोयला, चावल, सब्जी और फूल चीन में मिलते हैं। कोयला, चावल, सब्जी, फूल चीन में। होन चिनाई या हुल लाई नेक बाहर इसकी है चैलेंजर गर्त कहते हैं। तो चीन का रेशम मार्ग है। तो रेशम मार्ग है, चीन को यूरोप से जोड़ती है। तो रेशम मार्ग सिल्क रोड है, चीन को यूरोप से जोड़ती थी। इसका कुषाण शासक का इसका अधिकार भी था। तो चीन ने ताइवान सहित 23 प्रांत है। चीन में ताइवान जो है अलग रहता है इससे, लेकिन ताइवान सहित इस पर 23 प्रांतों से बना है ये। चीन में 1959 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तो 59 में यानी 60 के पहले ही तिब्बत पर अधिकार कर लिया था, और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण का तिब्बत बताता है। चीन ने ताइवान स्टेलेट द्वीप, जो ताइवान द्वीप है, उस पर पार्सेल पर अपना क्षेत्र बताया। तो पार्सेल अपना क्षेत्र बताया। चीन के अधिकतर पर्वत पश्चिम भाग में है। तो चीन के अधिकतर जो पर्वत हैं, चीन के अधिकतर पर्वत पश्चिम भाग में, इसीलिए रेलवे का अधिकतर विस्तार मंचूरिया में है। राजधानी बीजिंग है। पीली नदी होंगहो घाटी में। तो राजधानी इसकी क्या है? चीन की बीजिंग राजधानी है। यहाँ पीली नदी भी बहती है, जो होंगहो है घाटी में है, जो अब सूख रही है। तो पीली नदी है जो सूख रही है, इसलिए चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर की ओर मोड़ना चाह रहा है। फिर ग्राउंड नहर बीजिंग को शंघाई से जोड़ती है। तो ग्राउंड नहर जो है बीजिंग को शंघाई से जोड़ता है। शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। तो शंघाई जो है, शंघाई इसको मैनचेस्टर कहते हैं एशिया का,
और ये न्यू डेवलपमेंट जो है उसका मुख्यालय शंघाई में ही है। अब चीन का जो होंग द्वीप है इस पर चीन की नौसेना है। तो होंग द्वीप जो है इस पर चीन की क्या है, नौसेना है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, हेनॉन द्वीप था और हांगकांग ने क्या है 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया। तो हांगकांग क्या है 1997 ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया है। मकाऊ ये 2002 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया। तो मकाऊ जो है पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंपा है और हांगकांग को 1997 में ब्रिटेन ने चीन को सौंपा है। ये एशिया का सबसे बड़ा कसिनो है। तो मकाऊ के कसिनो है जो कहने का अड्डा है। ताइवान, ये स्वतंत्र देश है। तो ताइवान जो है स्वतंत्र देश है, किंतु चीन अपना विद्रोही राज्य बताता है। चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता। जो देश की मान्यता नहीं देता है, जो देश चीन से संबंधित रखते हैं उसे भी यह बात मानना होता है कि ताइवान देश नहीं है। जो चीन से संबंध रखते हैं उन्हें भी ये मानना होता है। जब चीन 1959 में साम्यवादी बना तो पूंजीवादी था। पहले साम्यवादी बना तो यह पूंजीवादी था, इसलिए वह अलग हो गया। तो पूंजीवादी था इसलिए अलग हो गया था ताइवान। सेल्यूलोज का उत्पादन होता है। कोरिया, तो यहाँ वो और है कोरिया एक द्वीप है जिस पर 2 देश हैं। तो कोरिया है, तो कोरिया पे 2 देश हैं। उत्तरी भाग पर उत्तरी कोरिया जो परमाणु अस्त्र से संपन्न है और चीन से सटा हुआ है और चीन का मित्र है। तो उत्तरी कोरिया चीन का मित्र है, परमाणु संपन्न है। और उत्तरी कोरिया गरीब देश है, ये परमाणु संपन्न है लेकिन गरीब देश है, परमाणु संपन्न है। दक्षिण भाग दक्षिणी कोरिया है जो एक विकसित और शांत देश है। तो दक्षिण कोरिया है जो विकसित भी है और शांत भी है। इसका अमेरिका से संबंध अच्छा है। तो दक्षिण वाले का अमेरिका से अच्छा संबंध है। यहाँ 38 डिग्री की देशांतर रेखा होती है जो उत्तर और दक्षिण को बांटती है। उससे भी यह बात मानना होता है कि उसके बारे में कोरिया के संबंध में यहाँ है। तो 38 डिग्री जो समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया दोनों को अलग करती है। तो उत्तरी कोरिया जो है, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिणी की राजधानी सियोल है। उत्तर की प्योंगयांग है, दक्षिण की सियोल है राजधानी। दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया को अलग करती है 38 डिग्री समांतर रेखा। अब एशियन टाइगर 4 देश हैं। दक्षिण कोरिया एशियन टाइगर में है, ताइवान है, हांगकांग, सिंगापुर। तो एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है, सिंगापुर है। एशियन टाइगर में आते हैं। मंगोलिया, अब है मंगोलिया तो दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। पहला कजाकिस्तान था, तो ये दूसरा स्थलबद्ध देश है। ये बफर देश है, स्थलबद्ध भी है, बफर यानी 2 देशों के बीच, बड़े देशों के बीच है, छोटा देश है क्योंकि नीचे चीन है ऊपर रूस है। इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। फिर एशियन टाइगर में बताया कि 4 देश हैं, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग से, और ये मंगोलिया स्थलबद्ध है, कजाकिस्तान से इसकी सीमा भी नहीं लगती है। वहाँ पे जापान देखिए 66% जंगल उगते सूर्य का देश कहा जाता है। इसे जापान को क्या है, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। सर्वाधिक सुनामी यहाँ आती है, तो सर्वाधिक सुनामी यहाँ आती है। होक्काइडो जापान का उत्तरी द्वीप, यह समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन जाती है। होक्काइडो जो है, होक्काइडो जापान का उत्तर का द्वीप है। होक्काइडो जापान का उत्तरी द्वीप है, यहाँ समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन जाती है। तो मिक्सिर
क्यूराल द्वीप यह रूस से विवादित है। क्यूराल द्वीप जो है यहाँ रूस से विवादित है। और होक्काइडो जापान का उत्तरी द्वीप है। यहाँ समुद्र के नीचे ट्रेन चलती है। होक्काइडो द्वीप है। क्यूराल द्वीप रूस से विवादित है। होन्शु ये सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक है। होन्शु है ये पेट्रोल उत्पादक है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। तो होन्शु पेट्रोल उत्पादक, ओसाका मैनचेस्टर का। क्यूराल द्वीप रूस से विवादित है। होक्काइडो जापान का उत्तरी द्वीप है। यहाँ ट्रेन जाती है समुद्र के अंदर। फिर क्योटो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। कॉप यहाँ सम्मेलन होते को कम करने CO2 जो है CO2 को कम करने को कहा गया। नागोया जापान का डॉयल्स यानी वाहन उद्योग है। तो नया प्रोटोकॉल यहाँ हुआ था। क्योटो यहाँ हुआ था। तो नया जापान का वाहन उद्योग यहाँ है। टोक्यो इसकी राजधानी है इसकी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। फिर फुकुशिमा है और हिरोशिमा है। तो फुकुशिमा पे 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गृह में क्या दुर्घटना हो गई थी फुकुशिमा में। फिर हिरोशिमा इसमें 6 अगस्त 1945 में लिटिल बेबी नाम के यूरेनियम बम का यहाँ गिराया गया था। यहाँ पे 3800 द्वीप हैं। कितने 3800 द्वीप है। 3800, जबकि इंडोनेशिया के पास 13,000 है। यहाँ 3800 द्वीप हैं। तो हिरोशिमा जो है 6 अगस्त 1945 को लिटिल बेबी नाम का यहाँ यूरेनियम वाला बम गिराया गया था हिरोशिमा में। और फुकुशिमा ये हादसा हो गया था। नागासाकी यहाँ वहाँ 6 को गिराया था, यहाँ 9 को गिराया था। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पे फैट मैन गिराया था। ये प्लूटोनियम 293 का प्रयोग हुआ था। ये क्यूशू द्वीप पर है। तो नागासाकी क्यूशू द्वीप पर है। और हिरोशिमा में लिटिल बेबी गिराया था। यहाँ फैट मैन गिराया था। तो लिटिल बेबी एक परमाणु बम था और ये फैट मैन बम था। तो हिरोशिमा 6 अगस्त और यहाँ 9 अगस्त को गिराया गया था। मिनीमाता पारा से फैलने वाली बीमारी है। मिनीमाता क्या है? पारा से फैलने वाली बीमारी है। पारा प्रदूषण की मौत हो गई है। तो मत्स्य उद्योग और चीन जापान प्रभावित होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑक्टोसूर का देश कहा जाता है इसे। यहाँ पे मध्य एशिया मिडल ईस्ट। तो मध्य एशिया जो पूर्व मध्य एशिया कहलाता है, इसमें 17 देश आते हैं मध्य एशिया में। तो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में 17 देश आते हैं। तो तुर्की आता है मिडल ईस्ट में। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल। तुर्की है, साइप्रस है, सीरिया है, लेबनान, इज़राइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। तो इज़राइल के अंदर ये फिलिस्तीन जॉर्डन है। फिर मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। तो मिडल ईस्ट है, मध्य पूर्व वाले। तो 17 देश है यहाँ। अरब प्रायद्वीप तो 7 देश हैं यहाँ। सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत हैं। तो 7 देश आते हैं। तो खाड़ी के देशों में 8 देश आते हैं। तो अमन आता है, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत। ईरान भी आ जाता है इसमें। इराक, ईरान, कुवैत। तो तुर्की किससे पढ़ते हैं? तो इसे यूरोप का मरीज कहते थे। तुर्की को यूरोप का मरीज। यह मुस्लिम बहुलक वाला देश है। तो तुर्की है, मुस्लिम बहुलक देश है। फिर अंतोलिया है, यहाँ एक द्वीप टाइप का है। 97% भाग जो एशिया के पश्चिम में है, इसकी राजधानी अंकारा है। तो 97% भाग है, अंतोलिया कहलाता है, जो यहाँ एशिया के पश्चिम वाले भाग में है। अंकारा यहाँ की राजधानी है। इसे एशियाई माइनर भी कहते हैं। फिर थरेस, यह 3% भाग है, जो यूरोप के हिस्से में आता है। इसकी राजधानी इस्तांबुल है। तो थरेस जो वाला भाग है, इसकी राजधानी इस्तांबुल है, यूरोप वाले हिस्से में। और अंतोलिया है जो 97% भाग एशिया में आता है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा
इस्तांबुल में बना रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्तांबुल बना रहा है। थरेस तो 3% भाग यहाँ है। अंतोलिया। फिर बासपोरस जल संधि। बासपोरस जल संधि ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। तो बासपोरस जल संधि किसे जोड़ती है? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। बान झील सबसे खारी है, लवण झील है यहाँ बान झील। और यहाँ काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और थरेस और अंतोलिया जो दोनों भाग हैं तुर्की के, इन दोनों को अलग करती है बासपोरस जल संधि। अब है साइप्रस। तो राजनैतिक रूप से ये यूरोप में आता है, जबकि भौगोलिक रूप से एशिया में आता है। तो साइप्रस है तो ये राजनैतिक यूरोप से है, भौगोलिक में एशिया से है। यह भूमध्य सागर का तीसरा बड़ा द्वीप है। तो साइप्रस जो है वो द्वीप है, भूमध्य सागर का तीसरा बड़ा द्वीप है साइप्रस। सिसिली इटली का पास है और सर्डिनिया भी इटली के पास है। सिसिली, सर्डिनिया और ये साइप्रस है। इसकी साइप्रस की राजधानी निकासिया है। सीरिया है। सीरिया यहाँ का पलमायरा मंदिर यूनेस्को में था। सीरिया में पलमायरा मंदिर था जो यूनेस्को में था। फिर ISIS के आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया है। यह भूमध्य सागर का तीसरा बड़ा द्वीप है सीरिया। तो सीरिया के संबंध में यहाँ भी भूमध्य सागर तीसरा बड़ा द्वीप साइप्रस को बताया है। फिर सीरिया को क्या है, ये गलत है। यहाँ सीरिया के बारे में सिर्फ इतना ही है। यहाँ बम गिराया गया था। कोबेने सीरिया का प्रमुख शहर है। सीरिया की राजधानी दमस्कस है। सीरिया की राजधानी दमस्कस। फिर सीरिया के बाद लेबनान। तो मिडिल ईस्ट है, यानी मध्य पूर्व का एक महादेश। ईसाई अधिक है यहाँ लेबनान में। मुस्लिम और क्रिश्चियन है यहाँ लेबनान में। ये बेतुर बंदरगाह निःशुल्क बंदरगाह है। तो बेतुर बंदरगाह है, निःशुल्क बंदरगाह है लेबनान में। लेबनान की राजधानी बेरुत है। फिर इज़राइल आता है। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई है। तो इसकी स्थापना 28 मई 1948 को हुई। इसका क्षेत्रफल 20,730 किलोमीटर है। ये एकमात्र देश है जो अपना क्षेत्रफल नहीं बताता। तो इसका क्षेत्रफल का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये कब्जा कर रहा है फिलिस्तीन पर, तो बढ़ता जाता है। तो इज़राइल है, स्थापना बता सकते हैं कि 1948 में हुई है। इसकी सीमा किससे लगती है? तो लेबनान से लगती है। इज़राइल की सीमा लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र से। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र से इसकी सीमा लगती है। तो इज़राइल हो गया। तो इसकी टक लस्सीजम है, यानी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लस्सीजम। इसका बंदरगाह भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों में है। तो बंदरगाह जो है इसके भूमध्य सागर में भी हैं और लाल सागर में भी है। इज़राइल के 1948 में अरब देशों ने से युद्ध करके 80% पर इसने कब्जा किया था। तो 48 में अरब देशों से भी इसके युद्ध हो चुके हैं। अब वर्तमान में ईरान से इसके युद्ध चल रहे हैं। 1967 में पूना, सिनाई और पश्चिमी जॉर्डन, गोलान और पहाड़ी पर अधिकार कर लिया था इसने। तो सिनाई प्रायद्वीप जो है मिस्र का, पश्चिमी जॉर्डन पर, गोलान पर इसने कब्जा कर लिया, किंतु सिनाई को मिस्र को लौटा दिया। तो जेरूसलम तीनों धर्मों का पवित्र स्थान है यहाँ पर, और ईसाई, मुस्लिम, यहूदी हैं। तो ये ईसाइयों का है, मुसलमानों का है और यहूदियों का। तो जेरूसलम धार्मिक पवित्र स्थल है जेरूसलम। ईसा मसीहा का जन्म जेरूसलम के बेतलहम में हुआ था।
तो जेरूसलम प्रसिद्ध है। तेल अवीव प्रमुख शहर है। तेल अवीव यहाँ का प्रमुख शहर है तेल अवीव। फिर गाजा पट्टी जो है पश्चिम साइड है। गाजा और फिलिस्तीन स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगार है। इसकी भाषा हिब्रू भाषा है। हिब्रू है। यहूदियों का अंग्रेजी में ज्यूस कहते हैं। ज्यूस। तो सिनेगार पूजा स्थल है। और फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? राम अल्लाह है। राम अल्लाह फिलिस्तीन की राजधानी है। फिलिस्तीन तो इसके अंदर ही है। सऊदी अरब। सऊदी अरब ये हज के लिए मक्का मदीना है। यहाँ सऊदी अरब में हज के लिए मक्का मदीना है। जेडोड़ा ये औद्योगिक शहर है। जेडोड़ा क्या है? औद्योगिक शहर है। रियाद राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। यह सोने का भंडार भी है। यहाँ नदी नहीं है। पेटोरा लिम्पम तो यहाँ राजधानी की रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। फिर सऊदी अरब के बाद है यमन सुकोत्रा द्वीप यमन है। यमन का सुमात्रा द्वीप कहलाते हैं। सुकोत्रा द्वीप यमन के पास है। यह दक्षिण भाग अदन कहलाता है। इसका दक्षिण भाग में अदन की खाड़ी है। अदन कहलाता है जो शुष्क क्षेत्र है। नीचे अदन की इसकी खाड़ी है। तो यमन की राजधानी सना है। ओमान है। फिर इसके बाद तो अमन के बाद ओमान है। ये हॉर्मुज़ जल संधि पर आसानी से नियंत्रण रख सकता है। ओमान तो हॉर्मुज़ जो जल संधि है उस पर नियंत्रण ओमान अच्छे से रख सकता है। भारत का ओमान के साथ रक्षा संबंध अच्छा है। इसकी राजधानी मास्कट है। तो ओमान की राजधानी क्या है? मास्कट है। और बाबा अलमंद जल संधि है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी के पास है। फिर यूएई संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं यूएई को। 7 राज्यों का समूह है। जिसमें सबसे बड़ा दुबई है। तो इसमें 7 राज्य हैं यूएई में और दुबई सबसे बड़ा है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है और दुबई सबसे बड़ा शहर है। इसका क्षेत्रफल 83,600 किलोमीटर है। विकास हांगकांग के स्वतंत्रता के बाद हुआ है। जब हांगकांग स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद ये यूएई का विकास हुआ है। इसकी राजधानी दुबई है। फिर कतर आता है। तो 2022 का फीका अखबार अलजीरा है। यह प्राकृतिक गैस का भंडार है। तो कतर में है। प्राकृतिक गैस के भंडार इस समय गैस की कमी चल रही तो प्राकृतिक गैस का भंडार कतर में है। तो यूएई था। यूएई के बाद कतर है। तो कतर में प्राकृतिक गैस के भंडार है। कतर के बाद बहरीन है। तो बहरीन है एक द्वीपीय देश है। बहरीन जो क्षेत्रफल 75 वर्ग किलोमीटर है। पेट्रोल ज़्यादा है यहाँ। बहरीन के पास क्या है? बहरीन में पेट्रोल है। कतर के पास गैस है। हवा में उड़ती है तो गैस है। इसके पास पेट्रोल है। बहरीन के पास कतर की राजधानी दोहा है। फीफा वर्ल्ड कप यहाँ कतर में हुआ था। और बहरीन जो है बहरीन की राजधानी मनामा है। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा है। फिर कुवैत आता है। तो कुवैत इसका क्षेत्रफल क्या है? कुवैत का तो 17,000 है और 17,800 है कुछ। और यूएसए पेट्रोल निकालने का समझौता था और यह युद्ध में सहायता किया था। फारस की खाड़ी में है। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती। तो इसकी सीमा कुवैत है तो कुवैत की सीमा इसकी ईरान से नहीं लगती है।
कुवैत इराक युद्ध। कुवैत का इराक से युद्ध हुआ है 1990 में हुआ, जिस पर ईयर 1980 और 1988 तक हुआ। तो कुवैत और इराक का युद्ध भी हुआ, और जो युद्ध हुआ वो 8 साल तक चला था। विश्व का सबसे बड़ी मुद्रा है कुवैत दीनार। कुवैत दीनार इसकी सबसे बड़ी मुद्रा है, कुवैत दीनार। वह इराक, तो इराक का बगदाद तेल क्षेत्र है। इराक जो है, इराक में जो बगदाद क्षेत्र है वो तेल के लिए है। बेबोलियन ने 10 या 11 जून 1923 ईसा पूर्व में सिकंदर ने घोड़ा भूखे फराल की मृत्यु हुई थी। बेबोलियन यहाँ झूल तक बगीचा कहते हैं, बेबोलियन के यहीं पे है। सिकंदर की मृत्यु भी यही हो गई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी, तो दजला फरात नदी थी तो इराक में थी वो। मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं पर थी, जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी और ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी तट रेखा 58 किलोमीटर है, तो 58 किलोमीटर है इसकी इराक की। इराक युद्ध 1980 से 88 तक चला था, तो ईरान युद्ध भी चले हैं। करबला है धार्मिक स्थल है। अलबरा पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो इराक की राजधानी बगदाद है। अब ईरान, इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी है। तो ईरान जो है, ईरान में उत्तर में कैस्पियन सागर है और दक्षिण में फारस की खाड़ी है। ईरान का पुराना नाम फारस था, तो ईरान का पुराना नाम फारस था। करबला करबला क्या है, धार्मिक स्थल है। अल बसारा है। इराक की राजधानी बगदाद है। फिर ईरान, इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी है। ईरान तो है, तो ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी है। ईरान का पूरा नाम फारस था, तो ईरान का पूरा पुराना नाम क्या था, फारस था। बदर ए बसर बंदरगाह है। अवदान तेल क्षेत्र है। अवदान क्या है, तेल क्षेत्र। दस्त लूट मरुस्थल है। 4 बाहर बंदरगाह है, ये भारत विकसित कर रहा है। दस्त लूट मरुस्थल है ईरान के पास, और अवदाद तेल क्षेत्र है, तो ईरान हो जाता है। तो मध्य एशिया बचता है, यानी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। इसमें 5 देश हैं मध्य एशिया में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 देश आते हैं। संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में कि सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ये अराल सागर नाम की यहाँ झील है, तो अराल सागर नाम की झील है वो भी सूख रही है, तो अराल सागर झील है। संसार का सबसे बड़ा देश स्थल देश है। फिर बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र, बेकानूर यहाँ प्रक्षेपण केंद्र है। ये स्टोपी मरुस्थल कहाँ है, कजाकिस्तान में स्टोपी मरुस्थल है। और यहाँ से 29 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, कजाकिस्तान से छोड़ा गया था आर्यभट्ट उपग्रह। इसकी राजधानी अस्तान है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्तान है। स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में है। तो अराल सागर है। उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान जो है सिकंदर ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान में, और 1966 में हुआ था। 6 से 10 जनवरी को 1966 में हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता, जिसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की समाप्ति हो गई थी। इस समय पाक प्रधानमंत्री अब्दुल खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री की मौत भी यहीं हो गई थी, उज्बेकिस्तान में, ताशकंद।
ताशकंद इसकी राजधानी उज्बेकिस्तान की। अराल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। फिर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान प्लस पाकिस्तान प्लस इंडिया ये गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना है। तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद आता है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान इसकी राजधानी दुशांबे है। भारतीय वायुसेना का अड्डा है तजाकिस्तान में, तो दुशांबे इसकी राजधानी है तजाकिस्तान की। फिर किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में क्या है, गैस और पेट्रोल नहीं है। यहाँ गैस और पेट्रोल नहीं है, किंतु सोना है, कोयला है और यूरेनियम है। तो किर्गिस्तान में है सोना भी है, कोयला भी है, यूरेनियम पाया जाता है। चीन से भूमि विवाद है। इसकी बिश्केक राजधानी है किर्गिस्तान की। अब यूरोप है, ग्रुप 2 यूरोप। यूरोप आता है तो छठवां बड़ा महाद्वीप है। यूरोप जो है छठवां बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि अधिकांश देश प्रायद्वीप हैं, यानी अधिकांश देश समुद्र से जुड़े हुए हैं, तो प्रायद्वीपीय हैं। यह एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है यूरोप में। तो मरुस्थल नहीं है यूरोप में। तो अब इसको यूरोप को पढ़ते हैं।